हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग रेलवे आरपीएफ और एएलपी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे थे। उस श्रृंखला में हम लोग चल रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज को बहुत अच्छे से हम लोग कवर करते हुए प्रश्न नंबर 180 तक के प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। तो आइए देर न करते हुए आज पुनः 180 के बाद अर्थात 181 से क्या करते हैं, पुनः स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 181, करें किसी राशि का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491 रुपये और 68 पैसे है, तो वह राशि क्या होगी। देखिए दर दिया है आर का मान 8%, आर का मान दिया है कितना 8%, 8%। समय कितना दिया है, टी का मान 1 वर्ष और 2 महीने, 1 वर्ष 2 महीने, 1 वर्ष 2 महीने। फिर क्या पूछा है, करे कि साधारण ब्याज दिया है तो वह राशि अर्थात मूलधन क्या होगा पूछा है। एसआई आपका दिया है कितना 491.68, 491.68। देखिए तो पिछले क्लास में आप लोगों को हम महीनों को वर्ष में बदलना सिखा दिए थे। कैसे, तो देखिए इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, अभी पहले इसको हम वर्ष में बदल लेते हैं। देखिए कैसे बदलेंगे, 1 वर्ष तो है ही, प्लस 2 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा 12। इसको बदलेंगे तो 1 + 2 = 2 और 2 × 6 = 12, यानी कि 6 = 6 और 6 1 कितना 7, कितना वर्ष 7/6 वर्ष। बात क्लियर। चलिए अब एसआई दिया है उसको लिख लेते हैं। चलिए लिख भी लिए, एसआई 491 कितना है 68। ठीक है, तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज 8%, 1 वर्ष का ब्याज 8%, तो 7/6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 8 × 7/6। एक कटेगा तो केवल 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, यानी कि 7 चौको 28, 7 चौको 28 बटा कितना 3। एक क्या है, इतना प्रतिशत ब्याज हमको मिल जाएगा। और आपको पता है कि जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 सटेगा। तो चलिए आइए यहाँ कर देते हैं, नीचे 100। अब एक कटेगा, किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा, तो 4 × 7 = 28 और 25 चौको 100, अर्थात क्या मिल जाएगा हमको 7/25 × 75, 25 × 75। स्पष्ट हो रहा ना जी। देखिए स्पष्ट नहीं आप लोगों को हो पा रहा होगा, सब एक ही मिल गया है, तो हम ऊपर लिख देते हैं इसको, बस यहाँ को इसको 7 चौको 28, 28/3% लिख देते हैं। इसके बाद से यहाँ जाइए ऊपर, देखिए 28/3% को जब प्रतिशत हटेगा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखें, ठीक है यहाँ लिखते हैं, जब 28/3% जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 सटेगा। तो चलिए नीचे हम क्या करते हैं 100 सटा देते हैं। अब 4 से काटिए, 4 × 7 = 28 और 25 चौको 100, क्या मिलेगा 7/25 × 75। हमसे पूछा क्या है कि मूलधन क्या होगा, हमसे पूछा क्या है मूलधन क्या होगा। देखिए एक क्या दिया है एसआई, मेरे अनुसार जो ब्याज है कितना है 7 रुपया है। कब, जब हम 75 रुपये की राशि निवेश किए हैं। जब हम 75 रुपये की राशि निवेश किए हैं तो हमें ब्याज कितना मिल गया है 7 रुपया। चलिए इस प्रश्न को एकदम शॉर्ट करते हैं। देखिए जब साधारण ब्याज 491 रुपये 68 पैसा है, तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि मूलधन ज़्यादा होगा कि कम। ये तो ब्याज आ गया मेरा, ये मूलधन है और ये ब्याज है। मूलधन मेरा 75 रुपये है, तो ब्याज कितना है
7 रुपया। जो तरीका हमने पहले लगाया वो भी तरीका ठीक है। आप डायरेक्ट 7 को बराबर कीजिए इतने के और काट लीजिए, 1 की वैल्यू आ जाएगी और फिर 75 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन और शॉर्ट करने का प्रयास करें तो ये मेरा मूलधन है और ये मेरा क्या है, ब्याज है। तो आप मुझे बता दीजिए कि जब साधारण ब्याज दिया है तो मेरा मूलधन इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा, 491.68। बताइए मेरा मूलधन इससे ज़्यादा ही तो होगा, तो बस ज़्यादा वाला ऊपर कर दीजिएगा और कम वाला नीचे कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए, देखिए 7 से काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 1 बचा तो 0 दशमलव हो गया, 16 है तो 7 दूना 14, 28, 7 चौको 28। अब 70.24 इंटू कितना, 75 मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 70 दशमलव कितना, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, 70.24 फिर कितना 75, 4 25 20 और फिर 5 दूना 10, 10 2 12 और 7 पचे 35, 7 चौको 28, 2 और 7 दूना 14, 14 और 2 कितना 16 और 7 सत्ते 49 कितना मिलेगा 0, 8 2 10 के 0 कैरी 1 और 6 1 7, 6 1 7, 7 1 8 और 5 1 6, 5 1 6 और 9 3 12 के 9 3 12 के 2 कैरी 1, 4 1 5 कितना मिला हमको 52.6800। 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। अब जब 2 अंक पर दशमलव लगा सकते हैं तो इसको हटा भी सकते हैं केवल कि 0 है तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 52.68। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं 52.68 किस में है तो ऑप्शन नंबर डी में है, और यही ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर ये तरीका किसी को समझ में नहीं आया है तो आइए हम दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, उसके लिए थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए तो आइए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो क्लियर होगा कि 28/3%। अब यहाँ से क्या होगा कि 28/3%, 3% और जब ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 हटेगा, ये बात क्लियर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 चौको 28 और 25 चौको 100, वही बात क्या 7 बटा कितना 25। यदि मेरे अनुसार मूलधन 25 है तो ब्याज कितना है 7 है, अर्थात मेरे अनुसार ब्याज 7 रुपये का है, लेकिन किताब के अनुसार ब्याज कितना है 491 दशमलव कितने का है 68 का है। तो फिर एक की वैल्यू निकाल लीजिए कि 491.68 बटा क्या 7। इसको काटिए तो कितना से कट जाएगा तो 7 सत्ते 49, कहाँ काटे जी, चलिए काट लेते हैं। 7 सत्ते 49, 1 बचा तो 0 और फिर 16 तो 7 दूना 14 और फिर 7 चौको 28, ठीक ना 70, 7 दूना 14, ठीक है। कितना मिला एक की वैल्यू तो एक की वैल्यू हमें मिला 70 दशमलव कितना 28। तो मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन कितना है 25, मूलधन कितना है 25। तो 25 की वैल्यू क्या कीजिए आप निकाल लीजिए। देखिए तो 25 की वैल्यू आप निकालिए, सॉरी 25 3 75 ना, 25 3 75, 25 3 75 तो 75 की वैल्यू आप क्या कीजिए निकाल लीजिए। देखिए 70.28 इंटू 75 क्या इधर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए, दिख रहा है, देख लीजिएगा 7 चौको 28 यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप 4 कर लीजिएगा, 4 4 4 और 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था यहाँ पे 52.68, 52.68 00,
6800, तो 2 अंक पे दशमलव, तो जब 2 अंक पे दशमलव है उधर 0 है तो इसको हटा सकते हैं और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर। और यहाँ तक की बात क्लियर है, हमने दोनों तरीका आपको बता दिया। तो आइए अगले प्रश्न नंबर 182 पे। अगला प्रश्न 182 कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 अधिक है, तो मूलधन कितना है। देखिए 1 साल का 8% है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा। 1 साल का 8% है, क्वेश्चन देखिए 1 साल का 8% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 8 तिरिके 24%। बोलिए बात क्लियर है। तो ये 24% का जो ब्याज है वो 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष से जो साधारण ब्याज मिल रहा है उसे क्या है, 90 अधिक है। तो 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 9 दूना 18%। बोलिए हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आइए एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ। देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाए, 1 साल में 8% तो 3 साल में कितना, 24%। बोलिए क्लियर। और फिर कह रहा है कि यदि 9% वार्षिक ब्याज हो, 9% हो और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है, तो कितना हो जाएगा, 1 साल का 9% तो 2 साल का 18%। तो कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 अधिक है। देखिए ये इससे कितना अधिक है, मेरे अनुसार कितना अधिक है, तो 18 6 24, 6% अधिक है। मेरे अनुसार 6% अधिक है, लेकिन बुक के अनुसार 90 अधिक है। तो फिर 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू निकालिए, 90/6 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, कि डायरेक्ट 6 से भी कर सकता है क्योंकि 3 और 2 दोनों से कटेगा, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 30 और 6 पच्चे 30, 15 6 90। 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 15। तो हमसे पूछा क्या है कि मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना होगा। देखिए कोई भी वस्तु, कोई भी मूलधन या जो कुछ भी हो, सब कुछ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो जब 1% की वैल्यू 15 तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुणे 100 अर्थात कितना, 1500। और यही 1500 क्या हो जाएगा, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 183 कह कि 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, आर का मान दिया है, आर का मान कितना प्रतिशत, 8%। तो कह रहा है कि 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 से ही 1/2 वर्षों में, टी का मान दिया है कितना, 3 से ही 1/2 वर्ष, इतना वर्ष में कहाँ चला गया, हाँ 608 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि क्या है, 608 हो जाती है, अर्थात किसका मान है, ए का मान है। 608 हो जाती है अर्थात किसका मान है, ए का मान है। और इस ए में, ए मतलब क्या, अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या, मिश्रधन। और इस मिश्रधन में हमारा मूलधन और ब्याज दोनों क्या होता है, शामिल होता है। तो देखिए 1 वर्ष में 8% ब्याज, 1 वर्ष में 8% का ब्याज, तो 3 से ही 1/2 वर्ष अर्थात 3 दूना 6 और 6 1 7, 7/2 वर्ष में कितने का ब्याज हो जाएगा, तो 8 × 7/2, 2 चौको 8
और 7 चौको 28, अर्थात कितने प्रतिशत का ब्याज हो जाएगा? 28% का ब्याज हो जाएगा। और 28% का मतलब क्या होता है कि 28, चलिए यहाँ लिख देते हैं, या हो जाएगा, चलिए यहीं लिख देते हैं, देख लीजिए। 28% का मतलब क्या होता है कि जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे में क्या होगा? 100 सटेगा। ठीक है, तो अभी 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28 और 25 चौको 100, क्या मिलेगा? 7/25। यदि मेरा मूलधन 7 रुपये होता तो हमें कितना ब्याज मिलता? यदि मेरा मूलधन 25 रुपये होता तो हमें 7 रुपये का ब्याज मिलता। यदि मेरा मूलधन 25 रुपये है तो कितना का ब्याज मिलेगा? 7 रुपये का ब्याज मिलेगा। अर्थात हमें टोटल कितना रुपया मिलेगा? 25 रुपया तो जो हम दिए, 25 रुपया जो मेरा मूलधन था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 7 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा? 5 30 32, कितना मिलेगा? 32। 32 रुपया मिलेगा कितने पे? 25 पे। हम 25 रुपया दिए तो हमें 32 रुपया मिलेगा। अब आ जाइए, देखिए हमको टोटल पैसा कितना मिला है? 608 रुपया। 608 में क्या है? मेरा मूलधन भी शामिल है और मेरा ब्याज भी शामिल है। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि मूलधन इस ए से कम होगा कि ज़्यादा होगा? जो ए है वो 608 कब हुआ है? कि जब उसमें मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिए हैं। दोनों को जोड़ने से ए मिला है अमाउंट मिश्रधन, तो 608 हो गया है। तो मेरा जो पी होगा, अर्थात मेरा जो मूलधन होगा, ये इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो सबको पता है कि ए से पी क्या होता है? कम होता है। तो बस कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे, बस आंसर आ गया आपका। 32 से काट लीजिए कितना, या फिर छोटा कर लेते हैं, किससे काट लेते हैं? 16 से, या 4 से काट लेते हैं, 8 से काट लेते हैं। 8 चौको 32 और 8 से काटते हैं तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 48, और फिर 8 छक्के 48। अभी 4 से कटेगा तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, फिर यहाँ क्या हो गया? 4 3 7 36, और फिर 9 चौको 36, क्या मिला? 19 × 25, 19 × 25। और जब 19 और 25 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 25 वठे 200 और 25 नवा 225, तो 225 का 5 कैरी कितना? 22, कैरी कितना? 22, और 25 से कम 25, और 25 22 कितना होता है? 47। 25 22 47, 475, 475। ठीक है ना? 25 9 225 के 5 कैरी 22, और 25 से कम 25, 25 से 22 कितना होता है? 25 और 22 कितना होता है आपका? 47। ठीक है, 475, यही 475 आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करता हूं तो 475 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर? तो आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 185 करें कि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दर है, अर्थात आर का मान है कितना? 8.5% वार्षिक। फिर करें कि दर से 6 वर्षों के लिए टी का मान दिया है कितना? 6 वर्ष। टी का मान दिया है 6 वर्ष, 6 वर्ष, ठीक है, के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा? पी का मान दिया है कितना? 2000। वही पूछ रहा है कि 2000 पे कितना ब्याज मिलेगा। देखिए, एक साल में 8.5%, तो 6 साल में कितने का ब्याज होगा? दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई। एक साल में 8.5%, तो 6 साल में कितना? दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर लिख लीजिए। देखिए, एक साल का 8.5%, तो 6 साल का कितना हो जाएगा? 8.5 × 6, अर्थात कितना? 6 पचे 30 की 0 कैरी 3, और 8 छक्के 48, और 48 और 8 छक्के 48, 48 और 3 कितना? 51।
यानी कि अब 0.0 से ये तो हट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना प्रतिशत। तो आप डायरेक्ट करेंगे तो 2000 का कितना ब्याज मिला है, 51% ब्याज मिला है। तो 51 बटा क्या, 100, प्रतिशत के लिए 100, 20 से 20, अब देख लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 है तो वैसे 0 और 2 एकम 2 और फिर 5 दूना 10, 1020, 1020 ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर। तो आइए साधारण ब्याज का जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 186, इसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए 186 नंबर प्रश्न चलने से पहले गलती से 184 नंबर प्रश्न छूट गया था, तो पहले 184 नंबर प्रश्न कर लेते हैं, फिर 86 की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 रुपये पे अर्जित ब्याज कितना होगा। टी का मान दिया है कितना, 2 वर्ष, टी का मान दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है आर का मान 4% वार्षिक, फिर क्या दिया है कि मूलधन दिया है पी का मान 3675, बात क्लियर, 3675, ठीक है। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 1 साल में 4%, तो 2 साल में कितना प्रतिशत, 8%, बात क्लियर। तो किसका 8%, जो हमारा मूलधन है कितना 3675, इसका 8% हमें ब्याज मिलेगा, 8%, 8 बटा क्या 100। अब इसको काटिए, देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 25 चौको 100, 25 से कटेगा तो 25 से काट देते हैं। देखिए 25 एकम 25, 36 में से 25 गया 11, 117, क्या बचेगा 117, और फिर 25 चौक 25 कम 25 लिख लेते हैं, और 25 चौक को 100, 4, 17 बच जाएगा 175, 175 तो 25 चौक को 100 और 25 3 75, 7, 147, 147 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 7 दूना 14 के 4 कैरी 1 और 4 दूना 8, 8 1 9 और 2 एकम 2, 294। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आइए 85 कंप्लीट ही हो गया है। चलते हैं अगला प्रश्न, अर्थात इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 186। 186 कह रहा है कि 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से y को निवेश करने पर मिलता है। x अनुपात y ज्ञात कीजिए। देखिए अभी कुछ समय पहले ऐसे प्रश्न हुए थे, बस उसका अंक चेंज करके दे दिया है। देखिए 5 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत, 9%, 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% है। तो देखिए 5 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत, 9%, यानी कि 1 वर्ष में 9%, तो 5 वर्ष में कितना प्रतिशत, 1 वर्ष में 9%, तो 5 वर्ष में 9 बचे 45%, किसका, तो x का। फिर आगे कह रहा है कि साधारण ब्याज उतना ही है, अर्थात बराबर है किस पे, तो निवेश किया गया 6.25% की दर से y को कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, 8 साल के लिए कितना पे 6.25%। तो 1 साल का 6.25, तो 8 साल के लिए कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 के 0 कैरी 4 और 8 9 16 4 20 के 0 कैरी 2 और 8 छक्के 39 और 2 कितना 50। यहाँ 10 लग गया, तो जब 2 अंक पे वहाँ 2 अंक पे यहाँ, तो 0 है तो हटा भी सकते हैं, किसका, y का, लिख लेते हैं यहाँ पे y का 50%।
प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 5 से कटेगा भी, 5 9 45 और 5 10 के 50। थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, x इंटू 9 इज इक्वल टू वाई इंटू 10। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 10 और y का मान कितना हो जाएगा 9। तो x अनुपात y, x का मान कितना देखिए 10 और y का मान कितना 9, यानी कि 10 अनुपात 9। यही क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो 10 अनुपात 9 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और यही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, यही इस साधारण ब्याज का लास्ट प्रश्न था, यही इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न था। अब यहाँ से इस चैप्टर की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। अगले दिन से फिर कोई नया चैप्टर क्या किया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए, बस आज के लिए इतना ही।